नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे अब सभी की दिल की धड़कनें तो बढ़ रही हैं और उसी रफ्तार से प्लानिंग और स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही है। इसी बीच अब सभी पार्टियों की तरफ से अपने उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। सिंबल बांटने का जो सिलसिला है वो जारी है और इसके साथ प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन पत्र भी दाखिल किए जा रहे हैं। खबर ये कि मोकामा से अब बाहुबली विधायक अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले खबरें ये आ रही थी कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि उनकी पत्नी नीलम देवी ने पर्चा भी दाखिल किया, नामांकन पत्र भी दाखिल किया, लेकिन अब अपने पति को विधायक बनाने के लिए अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पीछे हट गई हैं और उन्होंने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। इसके पीछे एक और पेच समाचार है, क्योंकि पहले भी हमने आपको ये खबरें बताई थी कि दोनों एक ही सीट से अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं, दोनों एक ही सीट से अगर नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, इसका एक ही मतलब निकलकर सामने आता है। अनंत सिंह, जिन पर आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो तेवर है, उनकी जो छवि है वो बाहुबली वाली है और कहीं उनका नामांकन पत्र रद्द ना हो जाए, ये डर कहीं ना कहीं अनंत सिंह की पत्नी को सता रहा था और शायद यही वजह है कि उन्होंने भी वहां से नामांकन पत्र दाखिल किया था कि अगर अनंत सिंह का रद्द हो जाता है तो निर्दलीय के तौर पर नीलम देवी चुनावी रण में उतरेंगी, लेकिन किसी भी कीमत पर अनंत सिंह और नीलम सिंह उस सीट पर ताल ठोकेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नीलम सिंह ने अपना जो नामांकन पत्र है उसे वापस ले लिया है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अनंत सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जो खबरें आ रही थी कि उनका नामांकन पत्र नहीं लिया जा सकता है, रद्द हो सकता है, लेकिन अब तक वैसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिसके बाद से अब ये कंफर्म हो गया है कि अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतरेंगे। आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया है और ऐसे में अब नीलम सिंह ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। नीलम सिंह चुनावी रण में नजर नहीं आएंगी। हालांकि इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे नीलम सिंह ने पर्चा भरा था, नामांकन पत्र दाखिल किया था और उसके बाद चुनावी तैयारियों में जुटी भी थी। जनता के बीच जाकर वोट की अपील भी करती नजर आ रही थी। अलग अलग हिस्सों में उनकी चुनावी कैंपेनिंग जो है वो दिख रही थी, लेकिन अब उन्हें ये बात पता चल गया है कि उनके पति अनंत सिंह का नामांकन पत्र रद्द नहीं होगा। शायद यही वजह है कि अब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब नीलम देवी चुनावी रण में नजर नहीं आएंगी, बल्कि सिर्फ अनंत सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। हालांकि मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह जीतते रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। जो पर्टिकुलर वोट बैंक है वो अनंत सिंह के खेमे में है और अनंत सिंह पर जनता भरोसा भी करती है। ऐसे में इस बार अनंत सिंह किस तरीके से, कितने जोश के साथ उस मैदान में उतर पाते हैं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसके साथ उनकी पत्नी का फुल सपोर्ट अनंत सिंह को मिल रहा है। वहीं अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू ने अपने प्रत्याशी को वहां पर उतार दिया है। मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी राजीव लोचन चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि राजीव लोचन का नाम एक बैग बिहार की सियासत में देखने को मिला। इससे पहले उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। जब उनके नाम की घोषणा की गई तब सभी हैरान थे कि आखिर ये राजीव लोचन कौन है। हमने आपको खबरें दिखाई कि राजीव लोचन का जो परिवार है वो बीजेपी के संपर्क में रहा है और बीजेपी के नेता भी उनके परिवार वाले रहे हैं। ऐसे में उनका जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी से आता है, लेकिन अब जेडीयू ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है तो वहाँ पर मुकाबला काफ़ी जोरदार होने वाला है। सीधी टक्कर अनंत सिंह और राजीव लोचन के बीच में होने वाली है। लेकिन अब अनंत सिंह किस जोश के साथ चुनावी रण में उतरते हैं, उनकी रणनीति क्या होती है और क्या अभी भी जनता को उन पर भरोसा है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ वन नेशन। नमस्कार।